आमतौर पर हत्या के मुख्य कारक जर जोरू जमीन माना जाता है और खानपुर थाने के सिधौना के युवक स्वतंत्र भारती की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी जोरू कंचन गिरी ही निकली। स्वतंत्र भारती के हत्या 29 सितंबर को सरेशाम सिधौना में गोली मारकर हुई थी। जाहिर था सरेराह हुई इस घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। पुत्र की हत्या के मामले में पिता संजय भारती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जब विवेचना शुरू की तो उसके लिए कंचनगिरी ही पहले संदिग्ध के रूप में सामने आई और फिर तो कंचनगिरी और स्वतंत्र भारती के मोबाइल के डिटेल ने सब कुछ साफ कर दिया। पुलिस की पूछताछ में कंचनगिरी जुर्म भी कबूली, बताई कि शादी से पूर्व वह अपने आशिक बीरू से प्यार करती थी, उसके बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती है। यह बात मायके के लोगों को भी पता था। बावजूद जबरिया उसकी शादी इसी साल मार्च में स्वतंत्र भारती से करा दी गई। वह अपने आशिक बीरू को छोड़ नहीं पाई। बीरू यादव से मिलने के लिए वह छटपटाती थी, मगर उसमें पति बीच में रोड़ा था। तब वह इस रोड़े को सदा सदा के लिए हटाने का खौफनाक योजना बनाई। योजना के मुताबिक नियत तारीख और नियत वक्त पर चॉकलेट खरीदने के लिए पति स्वतंत्र को बाजार भेजी। रास्ते में पहले से ही आशिक बीरू अपने 2 साथियों संग घात लगाए खड़ा था। जैसे ही स्वतंत्र भारती बाइक से करीब पहुंचा कि वह उसे गोली मारकर मौके पर ही ढेर कर दिए थे। कंचन का आशिक बीरू यादव सादियाबाद थाने के खुटवा गांव का रहने वाला है। फिलहाल वह फरार है। 2 अक्टूबर को एसपी ओमवीर सिंह अपने कार्यालय में स्वतंत्र भारती के हत्या में शामिल रहे बीरू के 2 साथियों को मीडिया के सामने पेश किए। दोनों नंदगंज के डिहिया के गोविंद यादव तथा हकीमपुर सोधी के गामा बिंद हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह मीडिया को बताए। सर, पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली, किस तरह की कामयाबी है, क्या बताएंगे सर? 29 तारीख की शाम को डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी एक भट्टे के पास। इस सूचना पे तत्काल थाने की पुलिस, संबंधित क्षेत्राधिकारी, एसपी देहात, मेरे स्वयं के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तथा ये जानकारी की गई। खैर थोड़ी देर में ही वहाँ पर शिनाख्त हो गई थी। जो मृतक था वो सिंधौना का ही एक व्यापारी था जिसकी मोबाइल की दुकान थी। उनके परिजन आए, उनसे बातचीत हुई और जैसा कि आप सबको विदित है इस समय, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पूरे स्थानों को आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों के कवरेज में रहे। एक अच्छी वहाँ पे लीड ये मिली थी कि आसपास कुछ महिलाएं वहाँ काम कर रही थी, जिनके द्वारा जिन अभियुक्तों ने घटना को कारित किया था उनका हुलिया और उनकी पोशाक इत्यादि के बारे में प्राइमा फेसी जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा उसी को लीड बनाते हुए अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया तथा जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो कुल मिला के जो इसका घटनाक्रम ये निकला कि मृतक की जो धर्मपत्नी थी, जिसकी शादी मार्च 2023 में ही हुई थी, वही कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आई। परिजनों से पूछताछ के आधार पर और जो उसके मृतक के और उसकी पत्नी के फ़ोन कॉल डिटेल्स की एनालिसिस की गई और उसके आधार पर संदेह के दायरे में आई तथा उससे संबंधित कुछ अभियुक्तों के डिटेल्स निकली, जिसके आधार पर आज पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है कॉन्स्पायरेसी करने के लिए और अपने पति की हत्या कराने में पूरी तरह से संलिप्त थी। इसमें एक अभियुक्त अभी बचा हुआ है।
जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। 2 टीमें अभी भी उसके जो संभावित ठिकाने हैं उन पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया सर ये किस तरह का मामला है, हत्या के पीछे क्या कारण है? मृतक की पत्नी के कुछ लोगों से संबंध थे और बकौल उसका विवाह जो मृतक है इसके साथ उसकी बिना इच्छा के किया गया था। वो अपने किसी प्रेमी से करना चाह रही थी। आज भी उस प्रेमी के प्रति वो काफ़ी उसका आकर्षण दिखाई पड़ रहा है, जो उसमें पूछताछ में आया है और यही मूल कारण है। प्रेमी भी गिरफ्तार है सर? जी, प्रेमी गिरफ्तार? प्रेमी के सहयोगी जो इसमें शूटर्स थे उनमें से 3 लोग थे, 2 गिरफ्तार हैं, 1 अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सर इसमें सुनने में आया था कि ये चॉकलेट लेने गया था, क्या कहानी इसके पीछे? एक्चुअली जब मौके पे गए, जो इसका दिनचर्या थी, जब इसके पिताजी से बात हुई तो पुलिस को भी ये लगा कि वो जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी वो इसका सामान्य आने जाने का स्थान नहीं था। तो संदेह तो हम लोगों को तभी हो गया था कि या तो ये व्यक्ति किसी के द्वारा बुलाया गया या कोई इस तरह का वो है। तो बाद में जब पूछताछ हुई तो क्योंकि जो ये प्रेम संबंध हैं इसकी कहानी जो है 3-4 साल पुरानी चल रही थी। इस महिला के कई लोगों से संबंध थे